सुप्रीम लीडर खामनेई की जान को बहुत बड़ा खतरा है। ये जानकारी मिल रही है, ईरान के सुप्रीम लीडर पर जानलेवा हमला हो सकता है। दुश्मनों के टारगेट पर है ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई। ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर ने आगाह किया है, ईरान को दहलाने की कोशिश हो रही है। जो इंटेलिजेंस मिनिस्टर है खतीब, उनकी तरफ से यह कहा गया है खामनेई पर हमला कर आंतरिक संघर्ष भड़काने की कोशिश होगी। ईरान के सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला अली खामनेई, उनकी हत्या की जा सकती है, ये कहा जा रहा है ईरान की तरफ से ही। ईरान की इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री है, उनका कहना है कि खामनेई की हत्या और देश को अस्थिर करने की साजिश रची जा रही है। इस कथित साजिश में अमेरिका और इजराइल शामिल है। हालांकि अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से दोनों ने मिलकर के जिस तरीके से ईरान पर हमला किया था, उसके बाद भी यही कहा गया था कि खामनेई की जान को खतरा है। लेकिन एक बार फिर से ये जानकारी दी गई है ईरान की तरफ से कि अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर के बड़ी साजिश रच रहे हैं। आयतुल्ला अली खामनेई की जान को खतरा है। इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब ने कहा है कि दुश्मन देश सुप्रीम लीडर को निशाना बनाना चाहते हैं। ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब ईरान के इजराइल और अमेरिका से तनातनी बढ़ी हुई है। दोनों देशों से इस साल ईरान को सैन्य संघर्ष से भी गुजरना पड़ा था। ईरान की ISNA न्यूज एजेंसी के मुताबिक इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब ने कहा है कि दुश्मन देश सुप्रीम लीडर की हत्या की कोशिश और हमलों से तेहरान को निशाना बनाने में लगा है। ये पहली बार नहीं है जब तेहरान की ओर से विदेशी ताकतों पर देश और खामनेई के खिलाफ साजिश रचने के आरोप लगाए गए हैं। ईरान की ओर से अमेरिका और इजराइल पर इल्जाम लगाए जाते रहे हैं। अमेरिका और इजराइल भी ईरान पर तमाम आरोप लगाते रहता है। अभी किस तरीके से अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के ईरान पर हमला बोला था, उसकी तस्वीरें धूमिल भी नहीं हुई है कि एक खबर और ईरान की तरफ से सामने आ गई है, जहां आयतुल्ला अली खामनेई को लेकर के ये कहा जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल की तरफ से बड़ी साजिश रची जा रही है और वो उनके लीडर, सुप्रीम लीडर पर जानलेवा हमला करवा सकते हैं। तो इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं कि दुश्मनों के टारगेट पर है ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई। ये बातें ईरान की तरफ से ही निकल करके सामने आ रही है। जो इंटेलिजेंस मिनिस्टर हैं इस्माइल, उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है, इस्माइल खतीब की तरफ से, कि इस तरीके की कोई साजिश है जो कि रची जा रही है अमेरिका की तरफ से, और साथ ही इजराइल भी सहयोग देगा। हालांकि ईरान का स्टैंडर्ड पहले से स्पष्ट रहा है कि वो ईरान ये कहता है कि इजराइल और हमास की जंग में वो इजराइल के साथ तो बिल्कुल भी नहीं खड़ा हुआ है, उसका विरोध करता है। सीधे तौर पर कई बार धमकी भी दी जाती है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम फिलिस्तीन की तरफ से लड़ाई करेंगे। हालांकि इजराइल ये कहता है लड़ाई फिलिस्तीन से नहीं, हमास से है। लेकिन ईरान की तरफ से ये कहा जाता है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम फिलिस्तीन की तरफ खड़े हुए नजर आएंगे। लगातार उसकी तरफ से इजराइल को लेकर के विरोध किया जा रहा था। दूसरी तरफ अमेरिका जो ये कह रहा था कि परमाणु हथियार उसके पास नहीं होने चाहिए। रमन सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। परमाणु हथियारों को लेकर के रमन, पहले ये कहा गया था अमेरिका की तरफ से कि अगर ये ईरान के पास हुए तो इजराइल को तबाह कर देंगे। अब ये आरोप ईरान लगा रहा है कि इजराइल और अमेरिका मिलकर के साठगांठ कर रहा है और आयतुल्ला अली खामनेई को नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए, निश्चित रूप में कल जिस तरीके से IDF की तरफ से हिजबुल्लाह पर जो है वो निशाना साधा गया है, उनके बाकायदा जो चीफ ऑफ द स्टाफ हैं उनकी हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद कहीं ना कहीं खमेनी को इस बात को लेकर चिंता सता रही है कि हिजबुल्लाह के बाद अगला निशाना जो है वो ईरान हो सकती है। और ईरान हो सकता है क्योंकि पहले भी हमने देखा था कि अमेरिका के साथ मिलकर जब IDF ने यानी कि जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं उनने बाकायदा ईरान के ऊपर हमला बोला था। और ईरान की जिस लोकेशन के ऊपर उनका न्यूक्लियर जो सेंटर बना हुआ है वहां पर बाकायदा बॉम्बर जो है वो अमेरिकन बॉम्बर ने जो है वहां बमबारी कर उसे नष्ट करने की कवायद जो है वो की थी। तो लगातार अगर आप देखेंगे तो उस समय भी जो एक संघर्ष चला था IDF यानी कि इजराइल और ईरान के बीच में, जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया था और उसके बाद पलटवार करते हुए जो है वो इजराइल ने जो है वो काफ़ी तबाही जो है वहां पर मचाई थी। उस समय भी एक अफवाह उड़ाई गई थी कि खमेनी की जो है वो हत्या कर दी गई है। अब जो वहां के इंटेलिजेंस चीफ हैं उनकी तरफ से इस बात की आशंका जाहिर की गई है कि आने वाले दिनों में अमेरिका के साथ मिलकर IDF जो है यानी कि इजराइल जो है वो कहीं ना कहीं खमेनी की हत्या करने की साजिश जो है वो रच सकता है। और ये एक अपने आप में देखेंगे तो मिडिल ईस्ट के अंदर एक बहुत बड़ा जो संघर्ष चल रहा है इस समय, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो लेबनान का इलाका हो, चाहे वो ईरान का इलाका हो, क्योंकि ये सारी वो कंट्रीज हैं जो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश लगातार कर रही हैं। और जिस तरीके से ईरान अपने आप में एक न्यूक्लियर पावर है और अपने उसने न्यूक्लियर एसेट्स
उसको एक जिस तरीके से एक अंडरग्राउंड लोकेशन के अंदर संभाल कर रखा था, जिसको पिछली बार भी टारगेट करने की कवायद जो है वो बाकायदा अमेरिका की तरफ से की गई थी और B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल जो है वहां पर किया गया था और ऐसे बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया था जो कई फीट नीचे जाकर बेसमेंट में जो है वो तबाही मचा देता है। लेकिन अभी इस बात को लेकर कोई जी स्पष्टता नहीं रमन, आई कि सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई थी। अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि उस परमाणु संयंत्र को बर्बाद कर दिया गया है। ईरान ने कहा था कोई बर्बादी नहीं हुई है, सिर्फ बाहर के स्ट्रक्चर में नुकसान पहुंचा है जिसे हम वापस से बना लेंगे। अब सवाल यह है कि क्या ये प्रोपेगेंडा वॉर का हिस्सा है, जहां ईरान ने एक बार फिर से दुनिया का ध्यान खींचने के लिए इस तरीके की बात कही है कि अयातुल्ला खामनेई की जान को खतरा है? देखिए, निश्चित रूप में जिस तरीके से जो अगर हम देखें अमेरिका और इजराइल का जो एक गठजोड़ है, जो लगातार जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो उसके आसपास की जो मुल्क हैं, लेबनान है, गाजा है, उसमें जिस तरीके से लगातार इजराइल जो है वो अपना आक्रामक रुख जो है वो दिखाता हुआ नजर आ रहा था। क्योंकि आपने देखा था कि किस तरीके से ईरान के अंदर घुसकर पहले भी हमने देखा था कि इजराइल किस तरीके से उसने वहां पर हमला किया था और उसके बाद पलटवार जो है ईरान की तरफ से भी किया गया था। उस समय भी अमेरिका ने सीधे तौर पर इजराइल का साथ जो है वो ईरान के खिलाफ दिया था और B-2 बॉम्बर का जब इस्तेमाल किया गया था तब ये कहा गया था कि उनके न्यूक्लियर प्लांट, न्यूक्लियर जो एसेट्स हैं उनको पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया था। लेकिन सबूत जो है वो अमेरिका कोई नहीं दे पाया था और अब जिस तरीके से एक बार फिर अयातुल्ला खamenei जो है वो कहीं ना कहीं अपनी जान को खतरा बताते हुए इस बात पर दुनिया का ध्यान भी अपनी तरफ खींचते हुए नजर आ रहे हैं। रमन, आपके पास लौटेंगे।